अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी आयत मुबारक 31 ता 35 सूरह बकरा। तो आयत नंबर 31 से लेके आयत नंबर 35 तक हम तर्जमा और उसकी जो आसान लफ्ज़ों में तफसीर है वो पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें पढ़ते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 31। व अल्लामा आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकाति फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन। तर्जुमा। और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने रखा और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। तफसीर। इंसान को इल्म की फजीलत दी गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों की हकीकत और अस्मा सिखाए। अस्मा नाम होते हैं जो फरिश्तों के पास नहीं थे। यही इंसान की बड़ाई का सबब बना। आयत नंबर 32। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तर्जुमा। फरिश्तों ने कहा, तू पाक है, हमें तो वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। तो इस आयत मुबारक में फरिश्तों ने कहा भाई अल्लाह को कि जो भी आपको इल्म है वो आपने हमें सिखाया, हमें तो बस उसी के बारे में पता है, हम तो किसी और इल्म के बारे में नहीं जानते, ना कहीं और से सीखा, सिर्फ आपसे ही सीखा है। तो इसकी तफसीर कुछ इस तरह से है, फरिश्तों ने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर की, जो जानते हैं वो अल्लाह से और जो नहीं जानते वो भी अल्लाह जानता है। असल इल्म अल्लाह की अता है। मतलब इस आयत मुबारक में कहा गया है कि फरिश्तों को सिर्फ उसी चीज़ का इल्म था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि काला या आदमु अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम काला आलम अकुल लकुम इन्नी अलमु गैबस समावाति वल अर्दि व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून। इस आयत मुबारक आयत नंबर 33 का तर्जुमा। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम इन्हें इनके नाम बताओ। जब आदम ने बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के गैब को जानता हूँ और वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो। तफसीर। अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि इंसान की सलाहियत अल्लाह के इल्म की बुनियाद पर है और इंसान को फजीलत इल्म की वजह से मिली। इस आयत में जो हज़रत आदम थे उन्होंने नाम बताए थे जो अल्लाह ने उनको सिखाए थे, जिस तरह फरिश्तों को सिखाया गया था उसी तरह से। अगली आयत है आयत नंबर 34। तो आयत नंबर 34 को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका तर्जुमा। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस आबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तर्जुमा। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और काफरों में से हो गया। तफसीर में बताया गया कि भाई इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बोला कि आदम को सजदा करो और सारे फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन जो इब्लीस था, शैतान था, उसने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया और इसी गुरूर ने उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। आयत नंबर 35 को पढ़ेंगे। वकुलना या आदम
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ ترجمہ: اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں چاہو خوشی سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ انسان کا پہلا امتحان تھا۔ اللہ نے آزادیاں بھی دی اور حدود بھی مقرر کی۔ انسان کے لیے آزمائش اور اختیار اس کی زندگی کا۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 35 تک۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے، قرآن پاک کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بائے۔